पाकिस्तान में वकीलों की फीस का कोई फिक्स रेट नहीं होता और इसकी वजह से काफी लोग परेशानी का सामना भी करते हैं। आमतौर पे पाकिस्तान में जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उसमें वकील तीन हिस्सों में फीस लेते हैं। पहला हिस्सा उनकी अपनी लीगल एक्सपर्टीज का होता है, उनके तजर्बे का होता है, और दूसरा हिस्सा क्लर्क का होता है जिसे मुंशियाना कहा जाता है, और तीसरा हिस्सा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस का। इसमें कोर्ट फी आती है, आप में जो प्रोसेस या नोटिस सर्व करने होते हैं उनसे रिलेटेड फीसेज आ जाती हैं, और दीगर जिन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज वगैरह होनी होती है उनसे रिलेटेड ये खर्चा होता है। अब अगर हम पेमेंट मॉडल की बात करें तो अगर आपका छोटा केस है, लेट्स से कि स्टे या बेल की हद तक आपने सिर्फ एक वकील साहब को एंगेज किया, तो फिर आमतौर पर वकला उसके लिए एडवांस फी चार्ज करते हैं। और अगर आपका केस लंबा है, लेट्स से कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो इस सिचुएशन में 50 या 40% पहले चार्ज कर लिया जाता है, फिर कुछ हिस्सा एविडेंस स्टेज पे चार्ज किया जाता है और कुछ फाइनल आर्गुमेंट की स्टेज पे चार्ज किया जाता है। फिर एक पेमेंट मॉडल ये है कि हर तारीख या हर अपीयरेंस पर कुछ वकला चार्ज करते हैं, और ये आम तौर पे उन केसेस में किया जाता है जिनका पता हो ये 2 या 3 पेशियों में खत्म होने वाले केसेस हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आपने जिस भी वकील को हायर किया उसको आपने सेफली पेमेंट किस तरह से करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश करें कि आप डिजिटल वॉलेट या बैंक ट्रांसफर के जरिए से वकील साहब को फी ट्रांसफर करें, ताकि आपके पास एक डिजिटल रिसीट आ जाए जिसमें डेट टाइम मेंशन हो और अमाउंट भी मेंशन हो कि आपने इतने पैसे वकील साहब को ट्रांसफर किए हैं। देखिए, कोई भी वकील पाकिस्तान में अंडर द लॉ केस जीतने की 100% गारंटी नहीं दे सकता, और अगर कोई वकील ऐसा करता है तो अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी भी करता है, और अदरवाइज भी ये अनएथिकल बात है। वकील सिर्फ इस चीज की फी लेता है कि वह आपके केस को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करेगा और अच्छे तरीके से अदालत में पेश करेगा। फिर एट द एंड इट्स ऑल अप टू द कोर्ट कि वो क्या डिसाइड करती है। देयरफॉर जब भी आप किसी केस में किसी वकील को एंगेज करें तो फी के बारे में उससे खुलकर बात कर ले, ताकि बाद में आपको किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े।